दोस्तों प्री डीएलएड के जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ लोगों ने तो भर भी दिए होंगे, लेकिन कुछ लोगों को अभी तक साइट का भी पता नहीं है। तो मैं आज उसी के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि आप किस प्रकार से ऑनलाइन जो फॉर्म है वो भर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल में आना होगा और पंजीयक प्री डीएलएड ये सेलेक्ट करना होगा, यानी आपको ये सर्च करना होगा। इसके बाद में आपके सामने इस प्रकार से साइट आ जाएगी, आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने जो नई वेबसाइट है वो इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। अब की बार नई यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, तो आपको इसके ऊपर आना होगा और यहाँ आने के बाद में यहाँ आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का एक विकल्प मिल जाएगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से नया पेज है जो यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर पूरी आपको डिटेल्स मिलेगी। तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो है न्यू रजिस्ट्रेशन का और एक है एक्टिवेट योर अकाउंट और एक साइन इन। यदि आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप साइन इन पर क्लिक करोगे। यदि आप नए यहाँ पर स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो आ जाएगा। तो आपको इसको कंप्लीट भर देना है। सबसे पहले एप्लीकेंट का नाम आपको यहाँ पर भरना होगा। इसके बाद में मिडिल नेम यदि आपका है तो वो भरोगे, लास्ट नेम भरोगे, इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद में आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद में आप अपने पिता का नाम है जो यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। नीचे आपको लिखा हुआ है कि यदि आपके पिता के नाम में मिस्टर या डॉक्टर इत्यादि कुछ भी लगा हुआ है तो आपको वो नहीं लगाना है। यहाँ पर आपको मदर का नाम लिखना होगा, यहाँ पर मेल आईडी आपकी लिखनी होगी। इसके बाद में आपको यहाँ पर पासवर्ड है वो क्रिएट करना होगा और कन्फर्म पासवर्ड पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड भी आपको वही लगाना होगा। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है वो लगाना होगा। इसके बाद में आपको नीचे आना होगा और कैप्चा कोड लगा करके आपको साइन अप पर क्लिक करना होगा। तो आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों जैसे आप साइन इन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर प्रीव्यू दिखा देगा, यानी रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल है वो प्रीव्यू आपको दिखा देगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर कन्फर्म बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप कन्फर्म बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से पेज लोड होगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर अकाउंट एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पर अकाउंट को एक्टिवेट करना होगा, यानी आपको एक्टिवेट अकाउंट पर इसके ऊपर क्लिक करना होगा। तो अब आपको दोस्तों यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है वो लगाना होगा। इसके बाद में आपका जो एक्टिवेशन कोड है वो यहाँ पर लगाना होगा, यानी आपके मोबाइल के ऊपर एक एक्टिवेशन कोड आया होगा वो आपको यहाँ पर लगाना होगा। इसके बाद में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा कि योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड, यू कैन नाउ लॉग इन विद योर मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड। तो अब आपको क्लिक हियर टू लॉग इन पर क्लिक करना होगा। तो यह पेज आपको रिडायरेक्ट करके आपको उसी पेज के ऊपर वापस ले आएगा। तो अब आपको यहाँ पर साइन इन बटन पर क्लिक करना होगा, क्योंकि आपने अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट कर लिया है। अब आपको वापस से वही अपना मोबाइल नंबर लगाना होगा और आपका जो पासवर्ड आपने जो क्रिएट किया था वह आपको यहाँ पर लगाना होगा और इसके बाद में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, एक तो प्रीव्यू फॉर्म का और एक आएगा माई एप्लीकेशन का। तो आपको माई एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट प्रोग्राम नेम, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट प्रोग्राम का नेम है वो सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर प्री डीएलएड आपको सिलेक्ट करना होगा और आपको इसके बाद में प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने इस प्रकार से जो एलिजिबिलिटी डिटेल्स है वो आएगी। तो आपको यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ पर एड द प्रोग्राम को क्लिक कर देना होगा। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ जो स्टेप्स हैं वो दिए गए हैं, तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। आप जैसे जैसे एक एक स्टेप को फॉलो करते जाओगे तो आपका ये जो डिटेल्स है वो यहाँ पर है जो सबमिट होती जाएगी। तो आपकी ये सारी स्टेप्स जब कंप्लीट हो जाएंगी तब आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर फीस के लिए चला जाएगा और आपको फीस भी यहाँ पर पे कर देनी है। तो अब आपको यहाँ पर एप्लीकेशन डिटेल पर क्लिक करना होगा, यानी सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डिटेल आपको फिल करनी होगी। जैसे आप इसको कंप्लीट कर दोगे तो आगे का ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। इसके बाद में एजुकेशन डिटेल्स, इसके बाद में कोर्स सेलेक्ट करना होगा, एग्जाम सेंटर और इसके बाद में प्रीव्यू एंड कंफर्म बटन पर क्लिक करके आपको कंप्लीट कर देना होगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेशन डिटेल है वो कंप्लीट कर देता हूँ। तो अब आपके सामने इस प्रकार से जो पेज है वो आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपको पहले से भरी हुई मिलेगी। अब आपको यहाँ पर कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी होगी और यहाँ पर जो फिजिकली डिसेबल्ड हो तो यस और वरना नो आपको यहाँ पर करना होगा। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर नेशनलिटी है वो सिलेक्ट करनी होगी और इसके बाद में मैरिटल स्टेटस है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा और इसके बाद में आपको यहाँ पर डिफेंस है पर्सनल या सेल्फ वार्ड वो है जो आपको यहाँ पर लिखना होगा, यस या नो। तो आपको यहाँ पर नो सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, तो आपको यस या नो में से सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में आपको आधार नंबर लगाना होगा। इसके बाद में आपको
इसमें लिखा हुआ है कि क्या आप माइनर इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कराना चाहते हैं, तो वो आपको यहाँ पर यस या नो सेलेक्ट करना होगा। वो अपने हिसाब से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन एग्जाम है, तो यदि आपने 12वीं पास कर लिया तो आप पास लिखोगे। इसके बाद में यदि आपने 12वीं पास नहीं किया तो आप अपीयर्ड लगाओगे। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ सीनियर सेकेंडरी पास्ड। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्रॉम संस्कृत वरिष्ठ उपाध्याय से की है, तो आपने यहाँ पर तो आपको यस या नो सेलेक्ट करना होगा, तो आप यहाँ पर नो लगा दोगे। इसके बाद में संस्कृत ऑप्शनल इन सीनियर सेकेंडरी, तो आप यहाँ पर नो लगा दोगे। इसके बाद में स्टेट और बोनाफाइड रेजिडेंस, तो आपको ये लगाना होगा। तो आपका जो भी रेजिडेंस का जो आपका स्टेट है वो आपको यहाँ पर लगा देना होगा, यानी आपने आपका मूल निवास कहाँ का है तो आप वो लगा दोगे। इसके बाद में आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो लगाना होगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर कंप्लीट अपना एड्रेस है वो यहाँ पर फिल कर देना होगा। जैसे आप कंप्लीट करोगे तो इसके बाद में ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर गार्जियन या फादर का जो मोबाइल नंबर है वो भी आप लगा दोगे। इसके बाद में यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो आपका यदि सेम है तो आप यहाँ पर सेम लगा दोगे, यदि नहीं है तो आप यहाँ पर पूरी कंप्लीट डिटेल दोबारा से भर दोगे। ये सारी डिटेल्स भरने के बाद में आपको सेव एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर जो फोटो एंड सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर लगाने होंगे। यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटो लगानी होगी जो 4.5 इंटू 3.5 cm की होनी चाहिए और 100 KB से कम की होनी चाहिए। इसके बाद में आपको अपलोड सिग्नेचर, तो आपको यहाँ पर सिग्नेचर है जो अपलोड करने होंगे। आपको इसके बाद में यहाँ पर थंब है वो लगाना होगा, यानी उसका भी जो साइज है वो 100 KB से कम का होना चाहिए और JPG फाइल होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर फोटो को चूज फाइल पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर फाइल सिलेक्ट करोगे इसके बाद में आपको अपलोड फोटो पर क्लिक करना होगा और अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करना होगा, तो आपके फोटो एंड साइज यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद में आपके सामने इस प्रकार से जो एजुकेशन डिटेल्स का ऑप्शन है वो आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले 10वीं की जो बोर्ड यूनिवर्सिटी है वो सिलेक्ट करनी होगी। इसके बाद में पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में आपको स्कूल या कॉलेज का नाम आपको मार्कशीट पर मिल जाएगा वो लगाना होगा। इसके बाद में आपको मार्क्स टाइप लगाना होगा, यानी परसेंटेज है तो आप परसेंटेज लगाओगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स, यहाँ आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं वो लगाना होगा। इसके बाद में कितने मैक्सिमम मार्क्स है वो आपको लगाना होगा। परसेंटेज यहाँ पर अपने आप ही आ जाएगा। इसके बाद में आपको 12वीं की भी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर लगानी होगी। दोस्तों यदि आपने 12वीं पास नहीं किया तो आप यहाँ पर रिजल्ट अवेटेड पर क्लिक करोगे। इसके बाद में सेव एंड प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर कन्फर्म बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर ओके बटन पर आपको, यानी प्लीज रिकन्फर्म दैट यू हैव फिल्ड ऑल एजुकेशनल डिटेल्स प्रॉपरली, यदि आपने अपनी पूरी डिटेल्स सही भरी है तो आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना होगा, वरना आप यहाँ पर कैंसिल करके अपनी डिटेल्स है वो यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ ओके बटन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो अब आपके सामने कोर्स टाइप पूछा जाएगा कि आप सिलेक्ट बोथ है। यदि आप जनरल और संस्कृत दोनों में भरना चाहते हो तो आप दोनों यहाँ पर बोथ सिलेक्ट कर लोगे, और यदि आप जनरल में भरना चाहते हो यानी अपना जो फॉर्म है वो जनरल में भरना चाहते हो तो आप जनरल सेलेक्ट कर लोगे, और यदि आप संस्कृत में भरना चाहते हो तो आप संस्कृत यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो जनरल भरते हैं, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा। दोस्तों इसके बाद में आपको एग्जाम जो सेंटर है वो यहाँ पर प्रेफरेंस भरनी होगी, यानी सबसे पहले आप कहाँ पर एग्जाम देना चाहते हो वो सेंटर भरना होगा। उसके बाद में दूसरा जो प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ पर भरना होगा, और इसके बाद में आपको सेव एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। अब आपका जो फॉर्म है यहाँ पर प्रीव्यू दिखा देगा। आपको कंप्लीट फॉर्म की डिटेल्स आपको यहाँ पर चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद में आपको यहाँ नीचे कन्फर्म बटन पर क्लिक करना होगा, और कन्फर्म बटन करने के बाद में आपको कन्फर्म एंड सबमिट बटन पर क्लिक कर देना होगा। आपको डिटेल्स कंप्लीटली एक बार फिर से चेक कर लेनी कि कहीं आपने कोई भी गलती नहीं कर दी है एग्जामिनेशन सेंटर से संबंधित है, या आपके डेट ऑफ बर्थ में, नाम में, फोटो में किसी भी प्रकार की आपने गलती की है तो आप यहाँ पर गो टू बैक पर जाकर के अपनी डिटेल्स है वो यहाँ पर पूरी की पूरी दोबारा से सही कर सकते हो, वरना आपको कन्फर्म एंड सबमिट बटन पर क्लिक कर देना होगा। आप जैसे ही कन्फर्म एंड सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर से पूछा जा रहा है कि क्या आपने ये डिटेल्स है वो सही भरी है, तो आप ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप ओके बटन पर क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म इस प्रकार से यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। अब आपको नीचे आना होगा और यहाँ प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, यहाँ पर आपका जो प्रोग्राम नेम है वो आ जाएगा, और यहाँ पर आपकी अमाउंट है वो आ जाएगी। यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल्स दिखा देगा कि आपकी डिटेल्स ये है, तो आपको यहाँ पर आप सिलेक्ट बैंक और इसके बाद पेमेंट टाइप आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। दोस्तों यहाँ पर केवल एक ही बैंक यानी ICICI बैंक दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल एक ही बैंक से यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। आपके पास में किसी भी बैंक का जो ATM कार्ड है तो आप उसी से यहाँ पर पेमेंट जो कर सकते हो, यानी आपके पास में डेबिट कार्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ऑनलाइन को सिलेक्ट करोगे,
जैसे आप ऑनलाइन को सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर फिर से नीचे आना होगा। दोस्तों यहाँ पर आप किसी भी प्रकार से जो पेमेंट है वो कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, SBI नेट बैंकिंग से या अदर बैंक नेट बैंकिंग से आप यहाँ पर जो पेमेंट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर जो अदर नेट बैंकिंग है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपको पे नाउ एंड सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। आपकी डिटेल्स यहाँ पर फिर से मैच होगी। यहाँ से आप किसी भी बैंक का जो नेट बैंकिंग है वो सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करके आपको ID पासवर्ड लगा करके अपना यहाँ पर पेमेंट है जो कंप्लीट कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, कांग्रेचुलेशंस योर ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो आपका यहाँ पर जो आपकी ऑर्डर ID है वो आ जाएगी और आपके द्वारा जो भुगतान की गई वो राशि आ जाएगी। अब आपको नीचे आना होगा और यहाँ पर बैक टू माई एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने इस प्रकार से जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर व्यू या एडिट पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप इसे आई वाले बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से जो फॉर्म है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब आपको नीचे आना होगा और यहाँ पर प्रिंट बटन पर क्लिक करके आपको इसका जो फॉर्म है वो यहाँ पर प्रिंट ले लेना है, ताकि आपको भविष्य के अंदर इसे सुरक्षित रखना पड़ सके। तो आप इसको सुरक्षित भी रख सको। आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इसको सेव कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल करके कस्टमर को भी दे सकते हैं। तो दोस्तों आप इस प्रकार से जो प्री डिलेड का जो फॉर्म है वो आप किसी भी कस्टमर का भर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी दबा लेना, ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।